कभी सोचा है कि ऑनलाइन हमारी पर्सनल जानकारी पर हमारा कंट्रोल कितना कम है? बस एक क्लिक करते हैं और हमारा डेटा न जाने कहां कहां पहुंच जाता है। पर अब खेल बदलने वाला है। भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 के साथ ये कंट्रोल वापस हमारे हाथों में आ रहा है। चलिए समझते हैं कैसे। आज की चर्चा में हम सबसे पहले बड़ी तस्वीर को समझेंगे, फिर जानेंगे कि हमें क्या नए अधिकार मिल रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि कंपनियों के लिए क्या नए रूल्स हैं, बच्चों के डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा और आखिर में इन सब नियमों का हिसाब किताब कौन रखेगा। साल 2025 के आखिर तक इंडिया में डेटा को हैंडल करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। और देखिए, ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है, ये असल में एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहे हैं जहां जवाबदेही होगी और लोगों को ताकत मिलेगी। मतलब हमारी डिजिटल जिंदगी को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो इस नए खेल में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है हम सब, यानी आम यूजर्स, जिन्हें इन नियमों में डेटा प्रिंसिपल कहा गया है, मतलब वो इंसान जिसका डेटा लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ है कंपनियां या एप्स, जिन्हें डेटा फिड्यूशरी कहा गया है, यानी वो जो तय करते हैं कि हमारे डेटा का इस्तेमाल क्यों और कैसे करना है। सारा खेल इन्हीं दोनों के बीच के रिश्ते का है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सीधा हम सबसे जुड़ा है, हमारे अधिकार। इनको सिर्फ नियम मत समझिए, ये हमारी नई डिजिटल सुपर पावर्स हैं जो डेटा का कंट्रोल वापस हमारे हाथ में देती हैं। अब ये जो बात है ना, ये बहुत काम की है। नियम 3 कहता है कि वो जो लंबे लंबे मुश्किल भाषा वाले टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे, जिन्हें कोई पढ़ता नहीं था, हाँ, उनका जमाना अब गया। अब कंपनियों को बिल्कुल साफ और सीधी भाषा में बताना होगा कि उन्हें कौन सा डेटा चाहिए और क्यों चाहिए। तो हमें कौन सी ताकतें मिल रही हैं? सबसे पहले तो हमें साफ साफ बताया जाएगा कि हमारा डेटा क्यों चाहिए। अगर बाद में हमारा मन बदल गया तो अपनी सहमति वापस लेना उतना ही आसान होगा जितना देना था। अगर कोई शिकायत है तो उसे सुनने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होगा। और हाँ, हम अपने इन अधिकारों को मैनेज करने के लिए किसी और को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, कंपनियां। इन नए नियमों के तहत जो भी बिजनेस लोगों का पर्सनल डेटा हैंडल करते हैं, उन पर कई नई और बड़ी जिम्मेदारियां डाली गई हैं। अब कंपनियों के लिए कानूनी तौर पर जरूरी है कि वो यूजर्स के डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। उन्हें डेटा लीक रोकने के लिए एन्क्रिप्शन जैसे उचित सुरक्षा उपाय अपनाने ही होंगे। मतलब अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कोई कंपनी हैक हो गई तो क्या होगा? यहीं पर इन नियमों का एक बहुत जरूरी हिस्सा सामने आता है, अनिवार्य ब्रीच नोटिफिकेशन। तो अब होगा ये कि जैसे ही कोई डेटा ब्रीच होता है, कंपनी को बिना किसी देरी के हर उस यूजर को बताना होगा जिसका डेटा प्रभावित हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी रिपोर्ट करना होगा। मतलब अब डेटा लीक को छुपाना लगभग नामुमकिन होगा। एक और बहुत बड़ा बदलाव है, डेटा को हमेशा के लिए जमा करके नहीं रखा जा सकता। जैसे ही डेटा लेने का असली मकसद पूरा हो जाता है, कंपनियों को उसे मिटाना ही होगा। मतलब काम खत्म तो डेटा खत्म, सिंपल। ये स्लाइड इस नियम को बहुत आसानी से समझाती है। मान लीजिए कि किसी बड़ी ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया साइट पर आपका अकाउंट है, लेकिन आपने पिछले 3 साल से उसे इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब कंपनी को आपका पर्सनल डेटा डिलीट करना होगा। हाँ, अकाउंट चलाने के लिए जो जरूरी है उसे छोड़कर। ये डेटा की जमाखोरी पर एक बड़ी रोक है। अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा। आपको बता दूं कि इसके लिए नियम और भी ज्यादा सख्त बनाए गए हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। हम जैसे बड़ों के मामले में तो हमारी सहमति ही काफी है, लेकिन बच्चों के मामले में ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी बच्चे का डेटा प्रोसेस करने से पहले उनके माता-पिता या गार्जियन से वेरीफाइबल सहमति लेना अब जरूरी है। तो ये वेरीफाइबल सहमति आखिर है क्या? इसका मतलब सिर्फ एक चेकबॉक्स पर टिक करना नहीं है। नियम 10 के मुताबिक कंपनियों को पूरी कोशिश करनी होगी ये पक्का करने के लिए कि सहमति देने वाला व्यक्ति सच में बच्चे का पेरेंट या गार्जियन है। इसके लिए वो डिजी-लॉकर जैसी सर्विस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, कंपनियों के लिए बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करना या उन पर नज़र रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसमें छूट सिर्फ कुछ बहुत ही सुरक्षित मामलों में मिलेगी, जैसे कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सेवाओं के लिए।
तो सवाल ये है कि इन सभी नियमों को लागू कौन करवाएगा, इनकी निगरानी कौन करेगा? तो मिलिए भारत के डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से। आप इन्हें इस डिजिटल दुनिया का नया वॉचडॉग कह सकते हैं। तो ये बोर्ड क्या करेगा? पहली बात, ये पूरी तरह से आज़ाद होगा। इसके पास जांच करने और भारी जुर्माना लगाने की ताकत होगी। और सबसे अच्छी बात ये एक डिजिटल ऑफिस होगा, मतलब सारी कार्यवाही ऑनलाइन होगी, जिससे काम तेजी से और पारदर्शी तरीके से होगा। और हाँ, अगर कोई इनके फैसले से सहमत नहीं है तो उसे चैलेंज भी किया जा सकेगा। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन नए नियमों से भारत का डिजिटल भविष्य वाकई ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा? देखिए, ये नियम एक बहुत मजबूत बुनियाद तो रखते हैं, लेकिन इनकी असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें जमीन पर कितनी असरदार तरीके से लागू किया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।